नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल वीवाई ब्रदर्स एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपने रीजनिंग की क्लास नंबर 16 और जो अपना टॉपिक चल रहा था उसी को पूरा करते हैं अपन। और ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 12 था जो आपको होमवर्क में दिया था, उसको देखते हैं क्या है इसके अंदर। जी जैसे 7 नंबर पे आता है, P 16 पे आता है, L 12 पे आता है, O 15, X 24, S 19, L 12, 21, 16, I 9 पे, R 18 पे और M 13 पे। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि जो संख्या पहले है 7 से 16 हुई, यानी कि +9 हो रहा है और इसके बाद में -4 हुआ। पहले +9 हुआ, उसके बाद में -4 हुआ। इसके अंदर देखें तो इसके अंदर भी पहले +9 हुआ और उसके बाद में -5 हुआ। तो दिक्कत यही होगी, क्योंकि या तो -5 होगा या -4 होगा। आगे के ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा। तो जब आपको इतना करने पर पता लग गया कि आपको यही चेक करना है, तो आगे आपको शुरू के 2 डिजिट में चेक करना ही नहीं है। ये चेक करो तो देख लो, यहाँ भी +9 होगा, यहाँ भी +9 हो रहा है, क्योंकि ये तो होना है, वो आंसर आपको यही से मिलने वाला है। तो यहाँ देखिए अपन, तो यहाँ पे -5 हुआ, मतलब ये वाला सही हो रहा है अपना पैटर्न। और यहाँ पे भी देख लो, 18 में से 5 माइनस कर दूं तो 13 आएगा। तो यहाँ पे भी पैटर्न सही है, यानी पहले में जो -4 हुआ वो गलत है। कितना माइनस होना था यहाँ पे? -5 होना था। तो कौन सा ऑप्शन को आपको टिक करना है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर होगा। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, GCY OKG JFB UQN। तो यहां देखेंगे अपन, पहले सबसे पहले यही चेक करना है अपन को कि अपन देखें कौन सा कितने नंबर पे आता है। तो जी है वो आपका 7 नंबर पे आता है, सी जो है वो 3 नंबर पे आता है, वाई आपका 25 नंबर पे आता है, ओ को आप देखोगे तो 15 नंबर, के आपका 11 नंबर, जी आपका 7 नंबर, जे आपका 10 नंबर, 6, 2, 21, 17, 14। तो यहां देखें, शुरू के 2 डिजिट को यदि अपन देखें तो कितना माइनस हो रहा है? -4 हो रहा है। दूसरे ऑप्शन में शुरू के 2 डिजिट को देखें तो यह भी -4 हो रहा है। तीसरे ऑप्शन में देखें तो यह भी -4 हो रहा है। और चौथे ऑप्शन में देखें तो यह भी -4 हो रहा है। चारों में सेम हो रहा है। तो यहां से अपन को आंसर का पता नहीं लगा। आगे देखते हैं अपन कि 17 से 14 में आए तो -3 हुआ और 6 से 2 में आए -4 हुआ। यहीं पे कुछ हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो फिर से -4 हुआ और यहाँ पे देखोगे तो फिर से -4 होगा, क्योंकि 3 में से -4 करने पर -1 आएगा, यानी 26वां भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि सिर्फ जो 3 वाला है वह आंसर होगा, क्योंकि बाकी में -4 हो रहा है। या ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे जैसे के और जी है तो GHIJ 3 डिजिट इन दोनों के बीच में है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखना आप, Y के बाद में Z, फिर A, फिर B या C, 3 ही डिजिट है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे Q और N के बीच, तो N के बाद में O P Q, सिर्फ 2 ही डिजिट बीच में आ रहे हैं। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी है, वो आपका यहाँ पे आंसर होना चाहिए। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो क्लासेस है वो SSC GD के लिए काफी महत्वपूर्ण है। WYCI HJNT BD HN JAEG। यहाँ पे अपन देखें तो सबसे पहले अपन नंबरिंग करते हैं इनकी, कि W जो है वो 23 नंबर पे आता है, Y जो है वो 25 पे आता है।
तो मैं पहले क्या करते हैं, अपन पहले शुरू के चारों ऑप्शन की पहले डिजिट की नंबरिंग करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, 8 और 10 यहाँ पे भी 2 ही प्लस हो रहा है, ये 2 और 4 यहाँ पे भी 2 ही प्लस हो रहा है। यहाँ पे देखें तो 26 और 1, 26 में यदि मैं 2 प्लस कर दूं, 26 में यदि मैं 2 प्लस कर दूंगा तो 28 होगा, 28 होगा, और 28 में से 26 घटा देंगे तो 2। तो यही अपन को आंसर मिल गया कि यहाँ पे ए नहीं होके क्या होना चाहिए था, बी होना चाहिए था, तब ये बाकी के नियम को फॉलो करता। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको कौन सा आंसर कर देना है, ऑप्शन नंबर डी को आंसर कर देना है। ये ट्रिक आप काम में ले सकते हो। यदि अपन को यहाँ पे भी प्लस 2 ही होता तो फिर अपन अगले डिजिट का पैटर्न चेंज करते। और होता है कि अपन सारों की यदि पहले नंबरिंग करते हैं, हो सकता है आपको पहले डिजिट में आंसर मिल रहा हो, तो अपन को पहले अपना तरीके से चलना है, या तो आप लास्ट की नंबरिंग कर लो पहले या फिर शुरू की नंबरिंग कर लो, ताकि आपका समय बच सके। वरना पूरा यदि पूरा पैटर्न ही फॉलो होगा तो वो तो अपन को बाद में तो सारा तो लिखना ही लिखना है। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अपन शुरू के डिजिट या लास्ट के डिजिट भी देख के आंसर लगा सकते हैं। इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका जेड बी एफ एल बी डी एच एन एम ओ एस वाई ओ क्यू यू बी। इसमें अपन देखें तो ये है अपना 26, ये है आपका 2, ये है आपका 2, 4, ये है आपका 13, ये है 15, ये है आपका 15, ये 17। यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक डिजिट आ रहा है। या यदि ऐसा कुछ कम डिफरेंस हो तो आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो। बी सी डी यानी सिर्फ सी डिजिट बीच में आ रहा है, इसमें एन डिजिट बीच में आ रहा है, इसमें पी डिजिट बीच में आ रहा है, या आप नंबरिंग करके भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे सिर्फ एक डिजिट बीच में आ रहा है, और प्लस करके चेक करना चाहो तो 26 और 2 28, 28 में से 26 घटा देंगे 2 बच गया। यहाँ पे भी 2 प्लस, यहाँ पे भी 2 प्लस, यहाँ पे भी 2 प्लस। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस क्वेश्चन में अपन सिर्फ पहला डिजिट और दूसरा डिजिट चेक करने से अपन आंसर तक नहीं पहुंच सके, तो आगे चेक करते हैं। F6 पे, H8 पे, यहाँ पे देखो 4 प्लस हुआ, यहाँ पे भी 4 प्लस हुआ, यहाँ पे 19, ये भी 4 प्लस हो गया, और Q के बाद में U21, ये भी 4 प्लस हो गया। चारों ऑप्शन में 4 प्लस हो रहा, तो यहाँ से भी अपन आंसर तक नहीं पहुंचे, तो आगे वाला डिजिट चेक करना पड़ेगा। L कितने पे आता है, 12 पे, यानी यहाँ कितना प्लस हुआ, 6 हो गया। N 14 पे आता है, यहाँ पे भी प्लस 6 हो गया। Y है जो 25 पे आता है, यहाँ पे भी 6 प्लस हो गया। और ये है B 2 नंबर पे आता है, यहाँ पे यदि अपन 6 प्लस करना होता अपन को, तो यदि ये 21 है, 21 में यदि अपन 6 प्लस करें तो कितना आता, 27 आता। 27 में से 26 घटाते, क्योंकि अपना अल्फाबेट खत्म हो चुका है, दोबारा से शुरू करना है, तो 1 आता। और 1 नंबर पे क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, बी, यानी क्या है, यहाँ पे 7 प्लस हो रहा है। कितना प्लस होना चाहिए था, 6 प्लस होना चाहिए था, लेकिन 7 प्लस हो रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर आपका डी होगा, कि जो डी है वो बाकी के 3 में जो पैटर्न लग रहा है उसको डी फॉलो नहीं कर रहा। तो अपन कौन से ऑप्शन को टिक लगाएंगे, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका GKOV AF KP UZ TY DI। इसके अंदर अपन देखते हैं कि G है वो कितने नंबर पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है। K 11 पे आता है, 1 पे, 6 पे, 11 पे, सॉरी P आता है 16 पे, T20, Y25। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं 5 प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी 5 प्लस हो रहा है,
यहाँ पे भी देखे तो 5 प्लस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अपन ने देखा कितना प्लस हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है। तो आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरू के 2 डिजिट में आपने देखा कि ऑप्शन डी में जो है वो 5 प्लस हुआ, यहाँ पे भी 5 प्लस हुआ, यहाँ पे भी 5 प्लस हुआ, लेकिन यहाँ पे 4 प्लस हुआ। तो आपको आंसर कौन से को टिक करना है, ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है, कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बाकी के तीनों ऑप्शन में जो पैटर्न लग रहा है उसको फॉलो नहीं करता। अब आगे आपको तीसरे डिजिट और चौथे डिजिट की ना तो नंबरिंग करके टाइम खराब करना है, ना ही आपको चेक करना है कि ये होगा या फॉलो होगा या नहीं होगा। तो शुरू में नॉर्मली अपन को यही लेके चलना है कि अपन को शुरू के 2 डिजिट का ऑप्शन लेके चलना है। यदि हो सकता है 50-60% चांसेस होते हैं कि शुरू में ही आपको आंसर मिल जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17 RTUS। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका RTUS KMNL JL MK OQSP। इसके अंदर देखते हैं अपन कि R कितने नंबर पे आता है अपना, 18 नंबर पे आता है। या आप इस क्वेश्चन को एक इस तरीके से भी कर सकते हो, नंबरिंग छोड़ो आप, यदि आपको लगता है कि आप मन में भी काउंट कर सकते हो तो यहाँ पे देखेंगे R और S के बीच में क्या आएगा, सिर्फ सॉरी R और T के बीच में क्या आता है, सिर्फ S आता है, RST। तो K और M के बीच में KLM, और ये IJKL, और ये PQ। तो यहाँ पे पहले डिजिट और दूसरे डिजिट के बीच में देखा अपने कि सिर्फ एक डिजिट आ रहा है। इस बार मैं आपको बिना नंबरिंग के करने की बता रहा हूँ कि आप बिना नंबरिंग के भी कर सकते हो, यदि संख्या ज्यादा डिफरेंस जो है आपका ज्यादा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट का डिफरेंस है और अपने लिख दिया कि इनके बीच में कौन सा डिजिट आ रहा है। आगे अपन देखें, टी के बाद में TU कंटिन्यू आता है, MN के बाद में कंटिन्यू आता है, L के बाद में M आता है, और PQR। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या डिफरेंस आ गया, बीच में कौन सा डिजिट छोड़ दिया इन्होंने, R छोड़ दिया, QRS यहाँ पे कंटिन्यू था, MN यहाँ पे कंटिन्यू था, TU यहाँ पे कंटिन्यू था। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर आपको डी को टिक करना है, क्योंकि यह पैटर्न इसका फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी यह डिजिट छोड़ रहा है, बल्कि यहाँ पे क्या था, दूसरे और तीसरे डिजिट में कंटिन्यू आ रहे थे, लगातार वो आ रहे थे। तो आप इसे बिना नंबरिंग के किए भी कर सकते हो, और यदि आपको लगे आप नहीं कर पा रहे तो आप नंबरिंग करके तो आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 है अपना GAH MTA VCJ DKR। यहाँ पे यदि अपन नंबरिंग करें तो जी कितने नंबर पे आता है आपका, जी आपका आता है 7 नंबर पे, ये एक। पहले अपन शुरू के 2 डिजिट की ही नंबरिंग करेंगे, फिर M13 T20 V22 C3 D4 K11। तो आप क्या देख रहे हो, आपको ये यहां से ये लग रहा होगा कि ये बड़ा, कितना बड़ा, +7 हुआ, 7 और 4 11। दूसरा आपने यहाँ पे देखा कि ये भी +7 हो रहा है। तो यदि 22 में मैं 7 प्लस करूं, यदि मैं 22 में 7 प्लस करूं तो कितना होता है, 29 होता है, 29। और इसमें से मैं घटा दूंगा, क्यों घटा दूंगा, क्योंकि अल्फाबेट अपना खत्म हो चुका। तो कितना आता है, 3 आता है, और 3 ही आ रहा है, मतलब ये भी सही है। तो जो तीनों ऑप्शन है वो ऑप्शन बी और सी डी, इसमें पहले लेटर और दूसरे लेटर में क्या हो रहा है, 7 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपके पास में 7 प्लस होना चाहिए, लेकिन ये तो माइनस हो रहा है, 6 माइनस हो रहा है। तो आप डायरेक्ट इसको यहीं पे टिक कर सकते हो, आपका ऑप्शन ए जो है वही फॉलो कर रहा है। आप हालांकि आप इसमें कंफ्यूजन हो सकते हो कि यहाँ पे तो सीधा सीधा प्लस है,
यहाँ पे भी प्लस, लेकिन यहाँ पे देखने से आपको ऐसा लग रहा होगा कि 22 में से 3 आ रहा है, यानी कि माइनस हो रहा है, लेकिन माइनस नहीं हो रहा। 22 के बाद में 26 आया, 26 के बाद में अल्फाबेट खत्म हो गई, तो अपन ने ABC से दोबारा से शुरू कर दिया। इसमें अपन यदि ऐसा समझे कि ये जेड के बाद में खत्म हो गया, तो इसमें बहुत ज्यादा प्लस करना पड़ रहा है, क्योंकि 7 और 1 है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन 19 है आपका। इसके अंदर अपन देखें तो अपन पहले वैसे ही करने वाले हैं कि शुरू के डिजिट लेके चले, या आप चाहो तो लास्ट के डिजिट भी लेके चल सकते हो। चलो इसको अपन देखते हैं कि लास्ट के डिजिट लेके चले या शुरू के डिजिट लेके चले। शुरू का यदि मैं लूं 26 और 4, और ये हो गया आपका 12, 16, ये हो गया आपका 17, 21, ये हो गया आपका 2 और 6। 26, 4, 12, 16, 17, 21, 2 और 6। तो यहाँ पे आपने देखा +4 हुआ, यहाँ पे भी +4 हुआ, यहाँ पे भी +4 हुआ, और यहाँ पे भी +4 ही हो रहा है, क्योंकि 26 में 4 प्लस किया 30, 30 में से 26 वापस घटा देंगे तो 4 ही आएगा आपके पास। इसके आगे देखें तो 8, ये 20, यहाँ पे भी 4 ही प्लस हुआ, फिर ये भी आगे नेक्स्ट 4 ही प्लस हुआ, और ये 25 पे आता है वाई, तो ये भी 4 ही प्लस हो रहा है। अभी तक पैटर्न सही चल रहा है। जे 10 पे आता है तो ये भी 4 ही प्लस हो रहा है। तो अभी तक अपन को आंसर का पता नहीं लगा है, इसलिए आगे और करेंगे अपन कि HL 12, P 16, यहाँ पे भी +4, यहाँ पे भी +4, ये 24 और 2, ये +4 और ये भी +4, तो ये सब 4 28, 28 में से 26 माइनस किया 2, 2 सही है अभी। यहाँ पे B आता है 2 पे, G आता है 7 पे। तो लास्ट डिजिट में आप देख रहे हो कि 2 से 7 आ रहा है, कितना प्लस हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है। यहाँ पे 4 हो रहा था, यहाँ पे 4 हो रहा था, और यदि यहाँ चेक करो आप 14 और 18, यहाँ पे भी +4 ही हो रहा है, लेकिन एक ये डिजिट है B और J ऑप्शन C का, जिसमें कितना प्लस हो रहा है, 5 प्लस होने पर G आ रहा है। तो कौन से ऑप्शन को टिक करना है आपको, यहाँ ऑप्शन C को टिक करना है। ऑप्शन नंबर C जो है बाकी के तीनों ऑप्शन के पैटर्न से फॉलो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे यदि लास्ट डिजिट से लेके चलते तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जल्दी मिल जाता, लेकिन वो अपन को पता नहीं होता कि कौन से जल्दी मिलेगा। कईयों में पहले से जल्दी मिल जाता है, कईयों में लास्ट से जल्दी मिल जाता है। तो वो नॉर्मली है कि यदि पहले ऑप्शन लेके चले, पहले डिजिट लेके चले, नहीं आ रहा तो जैसे जैसे आपको नहीं आ रहा है तो आगे वाले डिजिट का आपको चेक करना पड़ेगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 है आपका TBZX TRPM NLJ HCA YV। डी जो है वो 4 नंबर पे आता है, ये 2 माइनस हो गया, ये 20 और 18 ये भी 2 माइनस हो गया, 14 और 12 ये भी 2 माइनस हो गया, 3 और 1 ये भी 2 माइनस हो गया। तो शुरू के डिजिट से अपन को पता नहीं लगा। उसके बाद में अपन चेक करें तो ये 26 2 माइनस हो गया, ये 16 2 माइनस हो गया, ये 12, ये 25 सारे 2 माइनस हो गए। यहाँ पे देखा अक्स 24 N 14, ये 8, सॉरी यहाँ पे जे जो है वो 10 आता है ना, 12 लिख दिया अपन ने गलती से, और ये 22। तो लास्ट में ये देखा अपन ने कि यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है,
लेकिन यहाँ पे 2 माइनस था, यहाँ पे भी 2 माइनस था और यहाँ पे भी 2 माइनस था। तो कौन से ऑप्शन को टिक करना है आपको? ऑप्शन डी को टिक करना है, क्योंकि जो लास्ट के 2 डिजिट है उसके अंदर यहाँ जो अंतर आ रहा है वो 3 का अंतर आ रहा है, बाकी के ऑप्शन में जो अंतर है वो कितने का है? 2 का अंतर है। सही है अपना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन 21 है अपना, STUP FG HE HI JG BCD। इसके अंदर देखते हैं अपन, यदि शुरू के ऑप्शन देखे तो आपको देखने से लग रहा है कि कंटिन्यू आ रहा है, तो अपन को नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अपन देखेंगे S और T कंटिन्यू, F के बाद में G H I B C। तो शुरू के डिजिट को अपन ने देखा कि कंटिन्यू में है, S के बाद में T आता है, F के बाद में G आता है, H के बाद में I आता है, B के बाद में C आता है। तो यहाँ से अपन को पता नहीं लगा। इसके आगे देखते हैं तो ये भी लगातार ही आ रहा है, STUFGH HIJ BCD। यहाँ पे भी पता नहीं लगा, जो तीनों डिजिट आ रहे हैं वो लगातार ही आ रहे हैं। लेकिन आगे वाला डिजिट क्या है? वो है P। इसके अंदर है P, इसके अंदर है E, यहाँ है G, यहाँ है A। तो बाकी के में आप ध्यान से देखो कि जो ये डिजिट है इसके बाद में ये आ रहा है EFGH। यहां देखोगे तो GHIJ ABCD, यानी चौथा डिजिट से आपको पहले डिजिट पे आना है और आपका कंटिन्यू बन रहा है। तो यहाँ P नहीं आके यहाँ पे क्या होना चाहिए था? R होता, तब अपना पैटर्न बैठता कि RSTU। लेकिन यहाँ पे क्या है? P है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपको यहाँ पे टिक लगाना है। नंबरिंग करके आप देखना चाहो तो नंबरिंग करके भी देख सकते हो। जैसे ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 5 है। तो आप यहाँ पे देखते कि 3 माइनस हो रहा है, यहाँ पे देखते 10 और 7 3 माइनस हो रहा है, यहाँ पे देखते 4 और 1 3 माइनस हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देखते 21 और 16 कितना माइनस हो रहा है? 5 माइनस हो रहा है। यहाँ पे बाकी में 3 माइनस हो रहा था। आप नंबरिंग करके भी देख सकते। लेकिन ऐसी कुछ संख्या हो जो लगातार आ रही हो तो आप डायरेक्ट भी उसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। और 22वां है अपना क्वेश्चन, BDFGQSUWYCEHJKJLNPR। तो यहाँ पे अपन देखें B D 6 8 10, सारों में क्या हो रहा है? ये +2 होते जा रहा है। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। यहाँ पे देखिए Q 17 +2 19 +2 21 और ये 23 और ये 25। यहाँ भी सभी डिजिट में क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। इसके बाद में इसमें देखे 3 5 8 10 11। यहाँ पे दिक्कत होगी, यहाँ पे +2 हुआ लेकिन यहाँ पे +3 हो गया। तो हो ना हो आपका आंसर सी होगा। यकीन नहीं हो रहा तो लास्ट पर आप करना चाहो तो कीजिए, वरना मत कीजिए। आप चेक करना चाहो तो देख सकते हो 10 12 14 16 18 सभी में क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। सिर्फ ये एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, जिसके अंदर ये +2 वाला पैटर्न फॉलो नहीं हुआ। पहले +2 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर +2 हुआ, उसके बाद में +1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है अपना CXTP TOJENIDY
RMHC। इसको देखना है आपको, CHTPTOJENIDYRMHC। तो यहाँ पे अपन देखें, यदि शुरू के डिजिट ले या लास्ट के ले या सारे ले ले। यदि मैं लास्ट के लूँ, ये 20, ये 16, -4 हुआ, ये 10, ये 5, 10 और 5, ये -5 हुआ। तो यही अपना आंसर होगा, इन्हीं में से अपना आंसर होगा एक। आगे देखें अपन, ये 4 है, ये 25 है, ये 8 है, ये 3 है, यहाँ पे भी -5 है, सही है। और 4 में से मैं -5 करूँ तो माइनस का 1 आएगा। माइनस का 1 का मतलब अपन उल्टी शुरू करें तो -1 मतलब y, या ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप देखो d और y है। d और y के बीच में कौन कौन सा डिजिट आता है, मैं इसको मिटाता हूँ एक बार, ये समझने की कोशिश करना आप। कि जो यहाँ पे देखना j और e है, इसके बीच में क्या आएगा, f आएगा, g आएगा, h आएगा, i आएगा, 4 डिजिट आ गए। यहाँ पे t और p है, यहाँ पे q आएगा, p q r s, यहाँ पे 3 डिजिट आ रहे हैं। यहाँ पे d और y के बीच में देखें तो z आएगा, a आएगा, b आएगा, c आएगा, 5 डिजिट आ रहे। ये आपको कंफ्यूजन ना रहे कि 4 में से 5 घटाने पर 25 कैसे आया। यदि यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आ रहा हो ऐसी संख्याओं में तो आपको ऐसे डिजिट लेके बीच वाले डिजिट देख लेना है कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पे 4 डिजिट आ रहे हैं, यहाँ पे भी 4 डिजिट आ रहे हैं। लास्ट में देखिए अपन H और C के बीच में तो D E F G, यहाँ पे भी 4 डिजिट आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में कितने डिजिट आ रहे हैं, 3 डिजिट आ रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। इसको आपको टिक करना है। एक डाउट आपको और आ सकता है कि यहाँ -4 कर रहे हैं और फिर ये 3 डिजिट आ रहे हैं, या -5 कर रहे हैं फिर 4 डिजिट आ रहे हैं। इसमें क्या होता है, जब अपन डिजिट निकालेंगे बीच का तो वो सिर्फ डिजिट होता है, लेकिन अपन जब नंबरिंग लिखते हैं तो दोनों में से आगे और पीछे वाले में से एक काउंट हो जाता है। तो अपन को लगता है कि -5 कर रहे हैं, लेकिन जो डिजिट आ रहे हैं बीच में वो 4 ही आएंगे। यदि 5 का अंतर आ रहा है आपका कहीं पे भी तो उसका मतलब है उसके बीच में डिजिट तो 4 ही होंगे। जैसे मैं लिखूं A और F, A और F के बीच में कौन कौन सा डिजिट आता है, B आता है, C आता है, D आता है, E आता है। तो डिजिट तो कितने हुई, 4 हुई। लेकिन नंबरिंग करूं मैं 1 और 6 और इनके बीच में कितने का डिफरेंस हो गया, 5 का डिफरेंस हो गया। यानी जो नंबर लिख के यदि आप डिफरेंस निकालोगे वो एक ज्यादा होगा किनसे, उनके बीच में जितने डिजिट आते हैं। क्योंकि होता क्या, जब अपन काउंटिंग करते हैं तो पहला और आखिरी में से एक काउंट हो जाता है। क्योंकि एक कितने नंबर पे, एक नंबर पे अपनी काउंटिंग 0 से शुरू होती, लेकिन यहाँ पे काउंटिंग कितने से शुरू हुई, 1 से शुरू हुई, 6 पर खत्म हुई। दोनों में से एक इसमें काउंट हो जाता है। इस वजह से थोड़ा सा ये आपको लग सकता है कि यहाँ 4 आ रहा है, 3 आ रहा है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 24, और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है, और अपने दोस्तों के साथ इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, EFINOPSX AB EJ UC GK EF कंटिन्यू आ रहा है, OP ये भी लगातार आ रहा है, AB ये भी लगातार आ रहा है, लेकिन U के बाद में क्या आ गया, C कैसे आ गया भाई। तो इसको आप बिना नंबरिंग के भी कर सकते हो। ये दोनों लगातार आ रहे थे तीनों ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे U के बाद में C आ गया। तो डायरेक्ट ऑप्शन डी को टिक कीजिए, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो अपनी ये क्लासेस हम आपको कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आपके सामने आ रहा हो तो आपको उसको जल्दी से कैसे करना है, अप्रोच क्या लगानी है। क्योंकि यदि मैं कॉन्सेप्ट लेके चलूँ तो अभी एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए अपन देखें तो इतना टाइम नहीं है कि अपन पूरी क्लास का, पूरी टॉपिक का अपन कॉन्सेप्ट लेके समझे। तो अपना जो है ये प्रैक्टिस अभ्यास कर रहे हैं अपन कि अपन को एग्जाम में
क्वेश्चन आए तो अपन को वहां पे इसको कम समय में कैसे डील करना है। टीपी क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, टीफी LI MIEA अक्ष T PN RNJ। यहाँ पे अपन देखें कि जो T है T20 P16 R12 ये 9, पहले -4 फिर -4 उसके बाद में -3। यहाँ पे देखेंगे 13 9 5 1 -4 -4 -4। तो यही पता लग गया अपन को कि एक जगह यहाँ पे -3 हो रहा है लास्ट वाले में और यहाँ पे -4 हो रहा है। तो एक चीज तो कंफर्म है, आंसर आपका इन दोनों में से होगा, लेकिन कौन सा होगा वो आगे का एक ऑप्शन और चेक करना पड़ेगा कि बाकी के में -3 हो रहा है या 4 हो रहा है। तो डायरेक्ट अपन शुरू वाले डिजिट का नहीं देखेंगे, डायरेक्ट अपन लास्ट के 2 डिजिट का देखेंगे। तो P आता है 16 पे, L आता है 12 पे, कितने का अंतर है, -4 का अंतर है। तो -4 वाला यहाँ पे भी देखो ना, -4 का ही अंतर होगा, ये 10 और ये 6 -4 का, तो ये -3 वाला है वो अपना आंसर होगा, ये नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और ये था इस वीडियो का अपना अंतिम क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इन पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, क्लासेस अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।